उत्तराखंड में आज कांग्रेस का प्रदर्शन। उत्तराखंड विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ये घेराव किया जाना है। महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष की सत्ता पक्ष पर आरोप है, तो महिला आरक्षण को लेकर देखिए विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाना है। तो देखिए महिला आरक्षण बिल जिस तरह से सदन में पारित नहीं हो सका, गिर गया, इसको लेकर दिखाया जा रहा है कि क्या सत्ता पक्ष या विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से देखिए बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि महिला आरक्षण के कांग्रेस तो पक्ष में थी, लेकिन नया परिसीमन जो लेकर आया जा रहा था हम उसका विरोध कर रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात अली का रुख करते हैं। राव शफात, महिला आरक्षण बिल जब से संसद में गिरा है, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है? अब कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से प्रदर्शन की तैयारी है, किस तरह का पूरा ये प्रदर्शन होगा? बड़े नेता है, भी मौजूद है, विधायक मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है। तस्वीरें पहले आप देख लीजिए कि जहां धरना प्रदर्शन इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े जो नेता है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है और सीधे तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार आज भ्रमित की गई है महिला आरक्षण को लेकर, जबकि महिला ये पहले कह सकता है कि 35% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए वो लागू कर देना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा जो इसका फोन रही है कह सकता है वो सिर्फ विपक्ष के ऊपर है। ये तो विपक्ष नहीं चाहती कि महिलाओं को आरक्षण मिले, तो उसी के ऊपर तो धरना प्रदर्शन है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि 2027 से उत्तराखंड की विधानसभा चुनाव होने और अमूमन इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार देखने को मिलेगी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, इसी तरह की टकराव देखने को मिलेगी। ये तो आज का दिन है कि आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल सत्ता पक्ष के जो कार्यकर्ता है, विधायक है, वो भी एक रैली का आयोजन कर रहे हैं और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष नहीं चाहती है कि इस अधिनियम को पास किया जाता। तो ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार देखने को मिल रहे हैं। यहाँ इस वक्त हमारे साथ जो विधायक है वो मौजूद है, इनकी जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, सत्ता पक्ष तो कहते हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन आप कहते हैं कि सत्ता पक्ष नहीं चाहती है। और इसको साफ महिला जी राव शफात, देखिए फिलहाल आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है, किसी तरह की तकनीकी खामी यहाँ नजर आती है। तो कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन की तैयारी कर ली गई है। महिला आरक्षण बिल संसद में पास नहीं हो पाया था, तब से लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर मुखर हैं। इधर उत्तराखंड में कांग्रेस ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि वो महिला आरक्षण बिल को लेकर अब बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन को लेकर तैयारियां तेज हैं। महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष का सत्ता पक्ष पर आरोप है। उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष महिलाओं को आरक्षण देना ही नहीं चाहता था। उत्तराखंड में आज कांग्रेस का प्रदर्शन की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल इसका घेराव करते नजर आएंगे। प्रदर्शन का महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष का सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप भी है। कहा यह जा रहा है कि सत्ता पक्ष आरक्षण के पक्ष में था ही नहीं। कांग्रेस का यह प्रदर्शन होगा और विधानसभा घेराव की तैयारी है कांग्रेस की। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल प्रदर्शन की अगुवाई करते नजर आएंगे। जी राव शफात, अब देखिए प्रदर्शन की तैयारियां नजर आती है और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता काफी जोश में भी हैं, घेराव तक की तैयारी है, क्या कुछ जानकारी? हाँ देखिए, बिल्कुल लगातार बढ़ती जा रही है और सुबह 11 बजे जो कार्यकर्ता है वहाँ जो प्रदर्शन चल रहा है और देखने का देखिए इस तरीके से केंद्र की सरकार महिलाओं को बरगलाने का काम कर रही है, महिलाओं को छलने का काम कर रही है। जो सदियों जो परपंच भारतीय जनता पार्टी ने छलने का काम किया है, तो बिल महिला आरक्षण 33% महिला आरक्षण का बिल जो 30 सितम्बर 2023 को दोनों सदनों में पास हो जाता है 20 और 21 सितम्बर को, और उसके बावजूद भी जो है फिर उस बिल में अमेंडमेंट नहीं किया जाता है, कानून बन जाता है, उसके बावजूद भी उसको लागू नहीं किया जाता और अब एक षड्यंत्र रचा जाता है परिसीमन का
के रूप में और उस बिल को जो है हटाया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 20 सितंबर और 21 सितंबर को जो बिल पास हुआ उन दोनों सदनों में पूरा, चाहे वो सरकार हो चाहे विपक्ष के जितने भी दल हो, सबने सहमति के साथ सहमति से उसको पास करने का काम किया। और आज भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की मंशा में उनको बताना चाहता हूँ कि बलात्कारियों का सम्मान करने वाले आज महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों का राष्ट्र तिलक करने वाले आज महिला के सम्मान की बात कर रहे हैं। और जब 35% आरक्षण लागू हो चुका है तो आप उसे बिल लागू क्यों नहीं करने में, जब वो पास हो चुका है दोनों सदनों में, तो आप उसे लागू करने का काम कीजिए। महिलाओं को हमने का काम क्यों कर रहे हैं? हमने पंचायती राज्यों में, हमने स्थानीय निकायों में, हमने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। देखिए आप ये आरोप है विपक्ष किस तरह से जो सरकार है भाजपा है वो आरक्षण लागू नहीं करना चाहती है और इसका आरोप विपक्ष निकलेगा, क्या ये आवाज सरकार तक पहुंचेगी हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ बता दूं जैसा दिन को किया कि कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कल गांधी सरकार की ओर से तमाम कार्यकर्ता है, भाजपा कार्यकर्ता सरकार की जो विधायक है वो भी जुटने वाले हैं और वो ये बताएंगे कि कांग्रेस में ही। जी चलिए राशिफात, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक